क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान के ये पौधे आपकी जान भी ले सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। रेत, गर्मी, पानी की कमी, लेकिन हम अक्सर यहाँ उगने वाले पौधों की खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हो सकता है? ये पौधे दूर से शांत और सुंदर लगते हैं, पर असलियत में वे जानलेवा हो सकते हैं, पास जाना भी खतरनाक। आज हम आपको रेगिस्तान के उन 20 सबसे खतरनाक पौधों के बारे में बताएंगे। ये सिर्फ कांटेदार पौधे नहीं हैं। इनमें से कुछ इतने जहरीले हैं कि एक पत्ता भी जानलेवा हो सकता है। कुछ पौधे आपकी त्वचा जला सकते हैं, तो कुछ आपको ऐसी दुनिया में ले जा सकते हैं जहां से वापस आना नामुमकिन हो। ये जानकारी रोमांचक ही नहीं, बल्कि आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है। मेरे साथ इस सफर पर बने रहिए। हम परत दर परत राज खोलेंगे। वादा है, वीडियो के अंत तक आप रेगिस्तान को एक नई, डरावनी नजर से देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जाने कौन से पौधे हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए। हमारी लिस्ट में नंबर 20 पर है सगवारो कैक्टस। इसे रेगिस्तान का राजा भी कहा जाता है। इसकी विशालता देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इसकी शानदार बनावट, टेक्सचर देखिए। ये कैक्टस 40 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है और इसकी उम्र 150 साल तक हो सकती है। लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइए, क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी। इसकी पूरी सतह पर 2-2 इंच लंबे सुई जैसे तेज कांटे होते हैं। क्लोजअप, कांटों की नुकीलियां। ये कांटे इतने मजबूत हैं कि अगर आप गलती से टकरा जाएं, तो ये आपकी त्वचा को आसानी से चीर सकते हैं और गहरे घाव कर सकते हैं। नंबर 19 पर है ओलियंडर, एक ऐसा पौधा जिसके खूबसूरत गुलाबी और सफेद फूल आपको अपनी ओर खींच लेंगे। ये पौधा अक्सर सड़कों के किनारे और बगीचों में सजावट के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओलियंडर दुनिया के सबसे जहरीले पौधों में से एक है। अब आते हैं नंबर 18 पर, प्रिकली पियर कैक्टस। शायद आपने इसके बारे में सुना हो या इसके फल भी खाए हो, जिन्हें टुना कहा जाता है। ये कैक्टस देखने में उतना खतरनाक नहीं लगता जितना कि सागवारो, लेकिन इसकी असली ताकत इसके छोटे छोटे, लगभग अदृश्य कांटों में छिपी है, जिन्हें ग्लो किड्स कहते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 17 पर है यूफोर्बिया, एक ऐसा पौधा जिसकी 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और ये रेगिस्तान में आम तौर पर पाया जाता है। देखने में ये कैक्टस जैसा लग सकता है, लेकिन ये असल में एक अलग पौधा है। इसकी सबसे बड़ी और खतरनाक पहचान है इसका दूधिया रस, जिसे लेटेक्स कहते हैं। नंबर 16 पर है वो कैक्टस जिसे रेगिस्तान का शैतान कहा जाता है, चौला कैक्टस या जंपिंग कैक्टस। इसका नाम जंपिंग कैक्टस इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा लगता है कि ये आप पर कूद पड़ता है। इसके कांटों पर छोटे छोटे उल्टे हुक बने होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह त्वचा में धंस जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 15 की, डेजर्ट रोज की। इसके मोटे तने और खूबसूरत तुरही के आकार के फूल इसे एक बहुत ही आकर्षक पौधा बनाते हैं। इसके मोटे तने, खूबसूरत तुरही के आकार के फूल, कई लोग इसे अपने घरों में बोनसाई पौधे के रूप में भी उगाते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक घातक रहस्य छिपा है। नंबर 14 पर है जिम्सन वीड। इसे शैतान की तुरही भी कहा जाता है। इसके बड़े सफेद रंग के तुरही जैसे फूल, इसके बड़े बैंगनी रंग के तुरही जैसे फूल रात में खिलते हैं और एक अजीब सी महक छोड़ते हैं। यह पौधा अपनी साइकोएक्टिव और जहरीली प्रॉपर्टीज के लिए कुख्यात है। हमारी लिस्ट में नंबर 13 पर है पियोटी कैक्टस। ये एक छोटा, बिना कांटों वाला कैक्टस है जो जमीन के करीब उगता है। यह पौधा अपने साइकोएक्टिव गुणों के लिए सदियों से जाना जाता है। इसमें मेस्केलिन नामक एक बहुत शक्तिशाली साइकेडेलिक कंपाउंड होता है। नंबर 12 पर है अगावे, एक ऐसा पौधा जिसे आप शायद टकीला बनाने के लिए जानते होंगे। इसकी कई प्रजातियां होती हैं और ये रेगिस्तान में बहुत आम है। ये पौधे बहुत बड़े हो सकते हैं, पत्तों के किनारे बेहद नुकीले होते हैं और सिरे बिल्कुल किसी छुरी या भाले की तरह। अब आते हैं नंबर 11 पर, मेस्कीट ट्री। ये रेगिस्तानी इलाकों का एक बहुत ही आम और उपयोगी पेड़ है। इसकी लकड़ी जलाने, फर्नीचर बनाने, इसके फूलों से मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। लेकिन इस उपयोगी पेड़ के कुछ हिस्से खतरनाक भी हो सकते हैं। इसके टहनियों पर बहुत लंबे और मजबूत कांटे होते हैं, जो 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं। नंबर 10 पर है टम्बलवीड, जिसे देखकर आपको शायद हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों की याद आ जाए। ये सूखे पौधे रेगिस्तान में हवा के साथ लुढ़कते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिखने में ये भले ही हानिरहित लगे, लेकिन ये भी खतरा पैदा कर सकते हैं। जब ये पौधे सूख जाते हैं, ये अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं और हवा के साथ उड़ने लगते हैं। तेज हवा में ये टम्बलवीड एक बड़ी गेंद का आकार ले लेते हैं और बहुत तेज गति से लुढ़क सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है क्रियोसोट बुश।
यह उत्तरी अमेरिकी रेगिस्तानों का सबसे आम पौधा है। बारिश के बाद इसकी एक बहुत ही खास और तेज गंध आती है, जिसे कई लोग रेगिस्तान की गंध कहते हैं। ये पौधा सूखे में जीवित रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कुछ गुण इंसानों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। नंबर 8 पर है सैंड वर्बेना। रेगिस्तान की सूखी जमीन पर चमकीले गुलाबी फूलों के गुच्छे, बैंगनी फूलों के गुच्छे, यह एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। सैंड वर्बेना रेत के टीलों को स्थिर करने में मदद करता है, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, डेजर्ट टोबैको की, जिसे कोयोटे टोबैको भी कहते हैं। यह पौधा आम तंबाकू के पौधे का जंगली रिश्तेदार है और रेगिस्तानी इलाकों में उगता है। इंसानों के लिए इसका सेवन बेहद जानलेवा हो सकता है। नंबर 6 पर है ओकोटिलो। ये एक बहुत ही अनोखा दिखने वाला पौधा है। लंबे पतले, लगभग बिना पत्तों वाले तने सीधे जमीन से निकलते हैं, एक कांटेदार बाड़ की तरह दिखते हैं। इसके पूरे तने पर बहुत ही तेज और मजबूत कांटे होते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है मोहावे अस्टर। ये डेजी जैसा दिखने वाला एक खूबसूरत जंगली फूल है। इसके बैंगनी फूल रेगिस्तान की भूरी जमीन पर, इसके नीले फूल रेगिस्तान की भूरी जमीन पर। यह फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। ये फूल तितलियों को आकर्षित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 पर है बैरल कैक्टस। फिल्मों और कहानियों में अक्सर दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में खोया हुआ यात्री अपनी प्यास बुझाने के लिए बैरल कैक्टस को काटकर उसका पानी पीता है। यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक मिथक है। हाँ, इस कैक्टस के अंदर गूदे में पानी जमा होता है, लेकिन यह पानी पीने लायक नहीं होता। ये पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और इसमें कई तरह के एल्कलाइड और रसायन घुले होते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है वोल्फबेरी, जिसे गोजी बेरी के नाम से भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि गोजी बेरी तो एक सुपरफूड है, तो यह इस लिस्ट में क्या कर रहा है? बात यह है कि वोल्फबेरी या लाइशियम जीनस में कई प्रजातियां आती हैं। जो गोजी बेरी हम बाजार से खरीदते हैं वो लाइशियम बार्बरम प्रजाति होती है और सुरक्षित होती है, लेकिन रेगिस्तान में उगने वाली इसकी कई जंगली प्रजातियां जहरीली हो सकती हैं। नंबर 2 पर है डेथ कैमस। इस पौधे का नाम ही इसकी कहानी बताने के लिए काफ़ी है। ये पौधा लिली परिवार का सदस्य है और इसके सफ़ेद फूलों के गुच्छे या क्रीम रंग के फूलों के गुच्छे, दिखने में जंगली प्याज, दिखने में लहसुन, यही समानता इसे बेहद खतरनाक बनाती है। लोग अक्सर इसे खाने योग्य जंगली प्याज समझकर उखाड़ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होती है। और अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है सबसे खतरनाक पौधा, पॉइजन हेमलॉक। आपने शायद इतिहास में सुकरात के बारे में पढ़ा होगा, जिन्हें इसी पौधे का जहर पीकर मौत की सजा दी गई थी। यह पौधा मूल रूप से यूरोप का है, लेकिन अब यह दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया है, जिसमें कुछ रेगिस्तानी और शुष्क इलाके भी शामिल हैं। ये गाजर के पौधे जैसा दिखता है, ये पार्सनिप के पौधे जैसा दिखता है, जिससे लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। इस पौधे का हर हिस्सा, विशेषकर इसके बीज, बेहद जहरीले होते हैं। इसमें कोनीन नामक एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो नर्वस सिस्टम को लकवाग्रस्त कर देता है। इसका जहर खाने के आधे घंटे के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। यह नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। पहले आपके पैर सुन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे लकवा पूरे शरीर में फैलता है और अंत में जब यह सांस लेने वाली मांसपेशियों तक पहुंचता है तो दम घुटने से मौत हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह सचेत रहता है। ये एक धीमी और भयानक मौत है और यही चीज पॉइजन हेमलॉक को हमारी लिस्ट का सबसे खतरनाक पौधा बनाती है। तो ये थे रेगिस्तान के 20 सबसे खतरनाक पौधे। देखा आपने कैसे खूबसूरती के पीछे इतना बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। याद रखें, प्रकृति का सम्मान करना और उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है।